प्रोस्पेक्टिंग ठीक से की, प्लान ठीक से हुआ, फिर भी साइन अप क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन उठता है, राइट? होता है। और साइन अप नहीं हुआ जबकि प्रोस्पेक्ट प्लान देखने के बाद भी इंटरेस्टेड था। तो सब ये जानना चाहते हैं, तो आज मैं आपको इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ। और जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसको यूज़ करने से 100 में से 100 आने वाले हैं, पर आप इससे बेस्ट एफर्ट्स डाल पाओगे ताकि कुछ रह ना जाए। अब क्लोजिंग। सबसे पहले मैं शेयर करूँगा कि क्लोजिंग के 3 पार्ट्स हैं। पहला है, ये पार्ट है फॉलो थ्रू मॉड्यूल का। फॉलो थ्रू का मतलब फॉलो अप नहीं, फॉलो अप का मतलब किसी को फॉलो करना, राइट? जैसे कॉलेज में करते हैं, कोई लड़की आ गई तो फॉलो अप करते हैं। फॉलो थ्रू का मतलब है, फॉलो थ्रू क्या केवल क्लोजिंग तक है? जब आप क्रिकेट गोल्फ खेलते हैं तो क्या होता है, आप बैट ऊपर करते हैं और फिर रुकते हैं तो बॉल ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, और 6 मारने के लिए आपको क्या करना होता है, फॉलो थ्रू। इसका मतलब है बॉल को हिट करने के बाद भी आपको फॉलो थ्रू करना होता है, जिसका मतलब है साइन अप के बाद भी आपको बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं जो फॉलो थ्रू का पार्ट है, जैसे कि वेलकम, पर्सन को हेल्प करना उसकी ट्रेनिंग में, उसे इंडिपेंडेंट बनाना और सब कुछ। अब फॉलो थ्रू के 3 पार्ट्स हैं। पहला है प्लान शो करने के बाद ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, करेक्ट? सेकंड साइन अप, थर्ड है फॉलो थ्रू, करेक्ट? अब 96% लोग साइन अप नहीं होते, जो आपके वार्म जोन में होते हैं, हॉट जोन वाले नहीं, राइट? आपको पता है क्यों? क्योंकि आप सही टाइम पर नहीं पूछते क्लोजिंग के, राइट? क्योंकि प्लान दिखा दिया, अगर ना बोलना होता तो प्रॉस्पेक्टिंग में ना बोलता, प्रॉस्पेक्टिंग में ही ना बोलता, फिर चल के भी आया प्लान देखने के लिए, वहाँ भी हाँ बोला उसने, फिर प्लान देखने के बाद भी हाँ बोला, तो अगली बार कोई चांस है कि ना बोलेगा? हाँ, हाँ ही बोलेगा ना। फिर हमने बराबर टाइम पर उसको पुश नहीं किया। अब ये कोई बहुत लॉजिकल बिजनेस नहीं है। आप लॉजिक से बात करेंगे कि 3.5 करोड़ कमाने के लिए कितना पैसा लगता है, तो बोलेगा करोड़ रुपया लॉजिकली, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कुछ लाख लगाकर करोड़ कमाने की बात करते हैं, तो क्या ये लॉजिकल है? नहीं। सबसे पहले तो एक दुविधा होती है चेतन मन और अवचेतन मन के बीच। हाँ, सब कुछ बराबर है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, पर कुछ तो गड़बड़ है। तो क्यों कोई डिसीजन नहीं ले पाता? कारण ये है कि प्लान शो करने के बाद वो इंटरेस्टेड था। अब आपने उसको ऐसी जगह पर बिठा दिया जैसे हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल। अब या तो कोई उसको पीछे खींच लेगा या किसी को उसे पुश करना पड़ेगा आपकी साइड। अब वो कहीं भी जंप नहीं करेगा, ना तो वो वापस जाएगा ना आगे आएगा, राइट? अब आपको अपना हाथ देना होगा और उसे कहना होगा कि आओ। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में कितनी बार लोग अपने डिसीजन लेते हैं। बचपन में माँ बाप ने लिए, स्कूल में टीचर लेती है, फिर गर्लफ्रेंड ने लिए, फिर बीवी ने लिए, फिर बॉस ने लिए, फिर बच्चे लेने लगे डिसीजन। कभी खुद के डिसीजन लिए इंसान ने? नहीं लिए ना। तो बेसिकली आपको कहना होगा कि बहुत ज़्यादा मत सोचो, आओ भरोसा रखो, मैं हूँ ना। नहीं तो क्या होता है, अब मैं कैसे बोलूँ, इतना तो बोल दिया है, क्योंकि लोग दूसरों पर झुकना चाहते हैं ताकि अगर बाद में वो ये कह सकें कि मेरा डिसीजन नहीं था, इसका डिसीजन था, वो ब्लेम कर सकें, राइट? तो लोग दूसरों के कंधों पर झुकना चाहते हैं, तो आपको शोल्डर दो, अपना शोल्डर दो उनको झुकने के लिए। इट्स ओके, क्योंकि ये गलत डिसीजन नहीं होगा अगर पर्सन काम करता है, करेक्ट? तो हमें उसे अथॉरिटी से कहना है। ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद एक पॉइंट होता है जब आपको और आंसर्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। उसे कहो, चल अब अपना मुंह बंद कर और आ जा, मैं हूँ ना, चिंता मत कर, करेक्ट? पर हम कभी कभी ये नहीं कह पाते क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं होते, राइट? तो पहला है साइन अप। अब मुझे बताओ कब एग्जैक्टली ये इशारा मिलता है कि पर्सन साइन अप होना चाहता है? कब होता है ये? 50-60% तो प्रॉस्पेक्टिंग में ही हो जाता है। फिर आप प्लान दिखाते हो तो
दो पॉइंट होते हैं जहाँ पता लगता है कि हाँ ये हो जाएगा। और साइन अप एग्जैक्टली कब होना चाहिए? साइन अप मेंटली प्लान शो करने के इमिडिएटली बाद हो जाता है। मेंटली मैं बात कर रहा हूँ, मैं कार्ड कैरी नहीं कर रहा हूँ, कैश लाना है, वो सब टेक्निकल रीजंस हैं। तो मेंटली पर्सन साइन अप हो जाता है प्लान देखने के बाद, करेगा या नहीं करेगा ये मेंटली डिसाइडेड हो जाता है, करेक्ट। अब क्या होता है, दो चार कुछ पॉइंटर हैं। प्लान याद है सबको अच्छी तरह से? तो पहला लिंक क्लोजिंग और प्लान के बीच। जब आप किसी से पूछते हो वीकली प्रोजेक्शन पर, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपको 2 लोगों को बेस्ट प्रोडक्ट्स और बिजनेस रेफर करने में कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पहला क्लू होता है जहाँ आप समझ सकते हैं कि पर्सन क्लोज है। क्यों? क्योंकि 2-3 आंसर आएंगे इसके, 2 घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, पर कुछ लोग कहेंगे इट डिपेंड्स। डरते हैं कहीं बोल दिया तो पकड़ ना ले, क्योंकि उनको लगता है वो हर जगह ट्रैप हो जाएंगे, पर बेसिकली वो ट्रैप नहीं हो रहे होते, उनके सामने एक आईना आ रहा होता है, करेक्ट। तो ज़्यादा तो लोग कहते हैं जब आप पूछते हैं कि कितना दिन लगेगा 2 बेहतरीन प्रोडक्ट्स 2 अलग लोगों को रेफ़र करने में, या फिर एक बेहतरीन बिजनेस 2 अलग लोगों को रेफ़र करने में कितने दिन लगेंगे। अगर आपके पास 2 ही रेफरेंसेस हैं जिससे आपको बेस्ट फ्रेंड या रिलेटिव को देना है तो कितने दिन लगेंगे। सपोज़ अगर आप ये करना चाहते हैं तो कितने दिन लगेंगे। उस वक्त ये मत कहो कि 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, उसको बोलने दो। बहुत से लोग कहेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, राइट। और अगर कोई कहता है कि 1 दिन, 2 दिन, इसका मतलब है कि अभी उसको कोई डाउट नहीं है। पर ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं इट डिपेंड्स। तो क्या डिपेंड्स एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स शेयर करने के लिए अपने 2 बेस्ट फ्रेंड से इट डिपेंड्स आपके कहने का क्या मतलब है? तो चैप्टर क्लोज करो, बुक बंद करो। मुझे नहीं लगता ये बिज़नेस आपके लिए है। भाई मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं इट डिपेंड्स। क्या डिपेंड्स भाई? कोई फिगर बोला 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, तो किस पर डिपेंड? आपने एग्री किया कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आपने एग्री किया कि ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, और आपके पास 2 रेफरेंसेस हैं, उसमें भी इट डिपेंड्स। ये तो ऐसे है जैसे कि तू मर गया तो कौन से 4 आदमी उठाकर ले जाएंगे, इट डिपेंड्स। तो इस तरह आप सामने वाले का माइंडसेट जान सकते हो। वो पर्सन खुद ही बड़ा कंफ्यूज है, या तो कंफ्यूज है या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। उसको लग रहा है कि ये तो मेरे को आज कुछ बेच के ही छोड़ेगा। तो मत बेचो भाई, बंद करो, खुश हो जाएगा, टेक अवे अप्रोच लगाओ। कुछ लोग आकर ऐसा कहते हैं जो डबल MBA होते हैं। पता है क्या होता है MBA? मुझे बहुत आता है। और डबल MBA क्या होता है कि मुझे बहुत कुछ आता है और तुम्हें कुछ नहीं आता है, राइट। तो ऐसे लोग जो मिलते हैं तो क्या बोलेंगे, 2 रेफर कब करेंगे? डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स पर। अरे अब तक तो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था, तब तो कुछ नहीं बोला। तो आपको उस वक्त एक्चुअली शट डाउन कर लेना चाहिए, टेक अवे कर लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आप कहेंगे भी तो भी पर्सन नहीं आएगा। सिंपल, राइट। तो पोस्चर मेंटेन करना है, पर एरोगेंस नहीं, घमंड नहीं, राइट। दूसरा पॉइंटर, कब जब शो करता है तो सिंगल, ट्रिपल, स्मार्ट, स्मार्टर जब आप दिखाते हैं। सपोज़ अगर आप स्टार्ट करते हो तो किस तरह से स्टार्ट करोगे। मान लीजिए कि आप स्टार्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टार्ट करो, सपोज़ आप स्टार्ट करते हो, तो क्या लगता है कौन सा तरीका स्मार्ट तरीका है इसे करने का? ऑब्वियसली सामने वाले कहेगा ये स्मार्ट या ये स्मार्ट तरीका है। नहीं तो क्या बोलेगा फिर से, इट डिपेंड्स। कुछ आंसर नहीं देना होता है ना, तो ऐसा घुमावदार आंसर देते हैं। उसके बाद जब हम 99% लेजी मैन और गाइड दिखाते हैं तो क्या लगता है कितना फेलियर रेशियो लेके चलें? 8000 में से आपको क्या लगता है कितना पॉसिबल है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, कितना फेल होगा? तो क्या बोलता है आदमी? डिपेंड वाले तो अलग कैटेगरी होती है, वो तो बहुत कम मिलते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं 50%, 60%, राइट। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं
ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। तो ये वह लोग होते हैं जो एक शब्द भी बोलने में डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप वर्ड पकड़ लेंगे। तो शुरू में आपने वही किया, उसकी बात को पकड़ा। तो ये वैसे लोग होते हैं जो कि बिकना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई उनको कुछ बेचे, भले उससे उनकी लाइफ बदलने वाली हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता लगते हैं। अब प्लान दिखाने के बाद जब आप मैराथन और रिले के बारे में बात करते हो तो वहाँ पर 30-40 सेकंड का साइलेंस होता है ना। तो मैंने डिसाइड किया टू रन रिले रेस। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। आई थिंक मुझे लगता है किसी के पास भी कोई चॉइस नहीं है। तो मैंने अपनी चॉइस कर लिया है। अब आप बताओ। तो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, मैंने अपना चॉइस कर ली है, अब आप बताओ। राइट। अब उसके बाद वो आपको देखेगा और आप उसको बिल्कुल सीरियस होकर, और फिर 30-40 सेकंड के बाद मैंने अपनी चॉइस कर ली है, अब आप अपनी चॉइस करनी है, आपको अपनी चॉइस करनी है। फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ कोई चॉइस है ही नहीं, बस एक ही चॉइस है कि कितने से स्टार्ट करना है, 21 से, 13 से, 7 से, 5 से, 3 से। राइट। अब आपको पेन नीचे रख देना है और पीछे होकर बैठ जाओ। फिर उसको पानी दे दो। उसको पूछो मत कि पानी चाहिए, भाई उसको पानी चाहिए तो दे दो। अब इस सब के बाद और ज़्यादा नहीं बताना। उसके बाद सीधा क्वेश्चन कि आप कैसे स्टार्ट करें, कार्ड या कैश, क्या यूज़ करना चाहते हैं, कार्ड या कैश। अगर आप नहीं पूछेंगे तो वो नहीं बताएगा। तो क्या यूज़ करेंगे, कार्ड या कैश। उसके बाद और कुछ नहीं। पर कई लोग उसमें भी उसके बाद भी फलाना ढिमकाना स्टार्ट कर देते हैं। अरे हो गया, कहानी ख़त्म। बस ज़रूरत से ज़्यादा बताना डेंजरस होता है। राइट। तो एक पोस्चर मेंटेन करो, बस इतना पूछो, कार्ड या कैश। अगर वो कहता है कार्ड तो पूछो कौन सा कार्ड, कितनी लिमिट है, आपका कितना बजट है, उससे पूछो। उसमें डरना नहीं है। क्या होता है, कई लोग हाँ कहते हैं, अच्छा ठीक है कल करेंगे। क्यों भाई, आपको पता है साइन अप कहाँ भी हो सकता है। सबसे पहले प्लान दिखाने वक्त क्या आप लैपटॉप के साथ रेडी हैं, और अगर नहीं तो शायद आप साइन अप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मेरी वाइफ मेरे पर हंसती थी। क्यों? क्योंकि मैं सिस्टम में भी लैपटॉप लेकर जाता था जहाँ भी कोई भी प्रॉस्पेक्ट नहीं था। मैं ट्रेनिंग के लिए जाता था तो इतनी आदत पड़ गई थी, इतनी आदत पड़ी हुई थी, मैं हमेशा रेडी रहता था। वो मुझे कहती थी तुम तो लू में भी लैपटॉप ले जाओगे, यू नो। तो मैंने एक पर्सन को कार चलाते वक्त भी साइन अप किया हुआ है। वह पर्सन साइन अप हुआ। सौरभ उस वक्त मेरे साथ था। मैं ड्राइव कर रहा था, सौरभ मेरे साथ बैठा था और प्रॉस्पेक्ट था। मैंने उससे कहा कि मैं उसे साइन अप कर दूंगा घर जाते ही। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे अभी बताओ। मैंने कहा मेरा यूएसबी ठीक से काम नहीं कर रहा है, बहुत स्लो चलता है। तो उसने कहा मैं मेरा लैपटॉप खोलता हूँ। तो उसके लैपटॉप खोल के उसको साइन अप किया। राइट। तो क्या आप प्लान दिखाते वक्त साइन अप एक्सपेक्ट कर रहे हो या नहीं? नहीं तो क्या होता है, प्लान हो गया, अब चलो कल मिलते हैं। नहीं भाई, उसी समय क्या रह गया है। मैंने पहली स्टेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर भी आते हैं। तो पहली बात आपको क्लोजिंग के लिए पूछना है। दूसरी बात कार्ड या कैश, कितनी लिमिट है कार्ड की, कितना बजट है, ये सब पूछना है। हाँ, फिर वो कहता है कि हाँ कार्ड की लिमिट तो है पर आज कैरी नहीं कर रहा हूँ, तो एक काम करते हैं कल कर लेते हैं। ओके 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 ठीक है, कल कर लेते हैं। पर वहाँ पर स्लिपेज होगा, तो स्लिपेज को कट डाउन करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है कल कर लेते हैं, अगर कार्ड नहीं है तो, पर चलो प्रोडक्ट्स पर डिसाइड कर लेते हैं, चलो मोड ऑफ पेमेंट पर पक्का कर लेते हैं, चलो कितने यूवी से करना है वह पक्का कर लेते हैं। ठीक है, और मुझे पूरी डिटेल्स दे दो। ठीक है, और अपने साथ आप हमेशा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी रखो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है पोर्टल पर, उसकी एक स्नैप लेकर प्रिंट आउट निकाल कर रखो। मान लीजिए अगर आप लैपटॉप कैरी नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट वहाँ हार्ड कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। और एक बार वह ओके कहता है तो क्या होता है ज़्यादातर कि अगर हम पूछते हैं कि क्या हुआ उस प्रॉस्पेक्ट का,
तो कहते हैं हाँ वो कल हो जाएगा। प्रोडक्ट्स, हाँ वो भी डिसाइड नहीं किया, कल ही करेगा। कार्ड या कैश, वो भी बोला कल ही बताएगा। अरे तो घंटा, ये कोई क्लोजिंग हुई? ये क्लोजिंग थोड़ी ना हुई, राइट? इसका मतलब है अभी उसको टाइम चाहिए। सिंपल। कार्ड डिसाइडेड है, यूवी का डिसाइडेड है, ओके है। साइन अप नहीं हुआ, कार्ड नहीं था, कैश नहीं था, वो तो सिर्फ 5% ही है। 95% क्लोजिंग अगर हो गई है। नहीं तो क्या होता है कि दोबारा मिला वापस आने के बाद, आज डिसाइड हो गया यूवी कितना करना है, बजट डिसाइड हो गया, ओके। अब अगले दिन, अरे मैं कंफ्यूज हूँ प्रोडक्ट्स को लेकर, तुम मुझे 1-2 दिन और चाहिए, तो प्लीज़ प्रोडक्ट को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं करो, वह आपकी वजह से आ रहा है। उसे कहो, अच्छा तेरा बजट कितना है? 1 लाख? अच्छा मैं बताता हूँ क्या लेना है, मुझे पता है तुम्हारे यूज़ का क्या है। अगर हॉलिडे लेता है तो बेस्ट है, सस्ते में हो जाएगा, ट्रिपल करना है तो 85,000, ठीक है। प्लान के बाद हम उसे बताना शुरू कर देते हैं, बायोडिस्क ये वो। अब बताओ, बायोडिस्क समझाना आसान है क्या? प्लान में 2 घंटा लगा और अब वो वैसे ही पक चुका है। अब बायोडिस्क के बारे में 1 और घंटा चाहिए। अब कहेगा ठीक है करेंगे, पर मैं सोच रहा हूँ बायोडिस्क लूँ या हॉलिडे पैकेज, काजू या किशमिश, काजू या किशमिश। क्या? तो क्यों कंफ्यूज करने का? हॉलिडे बिल्कुल आसान है समझाने के लिए, अगर उसके इस्तेमाल का है। अगर पता है कि हॉलिडे पता नहीं उसको यूज़ होगा या नहीं, तो ऐसा कर, 2 हफ्ता हॉलिडे का और एक अच्छा प्रोडक्ट मैं बताता हूँ वो ले ले, बस ख़त्म, फिनिश। क्योंकि 2 या 3 यूवी के लिए ठीक है, क्योंकि ये तो लंबा सफ़र है। तब तो आप धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट्स ले ही लेंगे, आपके पास सब कुछ होगा, वॉच, ची पेंडेंट, बायोडिस्क, सब कुछ आपके पास होगा। बाद में वह सारे प्रोडक्ट्स लेने ही होते हैं, आपको पता चल जाएगा इसके बारे में बाद में। तो इनिशियली स्टार्ट करने के लिए ठीक है, हमारे पास भी सारे प्रोडक्ट्स एक साथ तो नहीं आए, कमाया और वहीं से निकाल कर उसमें डाला। तो आपको हर बात में उसके हिसाब से बात करनी है। अच्छा, अब वह बोल रहा है कि ट्रिपल अच्छा है, पर मैं सोच रहा हूँ कि 5 से करूँ, पर पोजीशन थोड़ी टाइट है पैसों को लेकर, पर मैं 5 से ही करूँगा। तो अच्छा 5 से कर लेना तू, ऐसा कर, कल जुगाड़ कर। पर जब पता है कि वह नहीं कर पाएगा तो उसे बोलो तो अभी ट्रिपल से स्टार्ट कर, बाद में आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूवी तो जस्ट मोमेंट्री है ना, कुछ समय की बात है ना, क्योंकि वह पर्सन बिजनेस में आगे जाके बहुत अच्छा करेगा और बहुत सारा बिजनेस आगे करेगा, राइट। तो ऐसे ही बिजॉय के साथ हुआ। बिजॉय ने कहा मैं 13 से स्टार्ट करूँगा। मैंने कहा ओके। फिर बोला कार्ड में उतना लिमिट नहीं है, तो मैं बोला कि 7 से स्टार्ट करो। अरे किसी का काटना थोड़ी है, आप एक पार्टनर ला रहे हो, कोई रिटेल नहीं कर रहे हो, तो काटना नहीं है किसी को। अरे मैं तो इसको आज 21 पेल के ही रहूँगा, होता है ना, करेक्ट। तो कृपया करके पेलना नहीं है बिजनेस किसी को। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स पर डिसाइड करो, पेमेंट कैसे होगा उस पर डिसाइड करो, ठीक है। और बोलो तुमको कल कैश में करना है तो सुबह में हम बैठते हैं, पर तब तक मुझे डिटेल्स दे दो कि किसके नाम पर करना है। नहीं तो अगले दिन क्या होगा, वह बोलेगा अच्छा सुनना, सब डिसाइड हो गया है, पर मुझे 1 दिन और चाहिए सोचने के लिए कि मैं अपने नाम पर करूं या बीवी के नाम पर। तो सारी बातें उसी वक्त फाइनल कर लो और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर लिखना है और उसका साइन ले लेना है, ओके। रजिस्ट्रेशन डन। तो कल अपन प्रोडक्ट्स परचेज कर लेते हैं। पर अगर साइन किया ना उस बंदे ने, वैसे देखो तो साइन का कोई यूज़ नहीं है, पर अगर वह साइन करता है तो इसका मतलब है कि वह मेंटली तैयार है साइन अप होने के लिए। क्योंकि आप देखते हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी बुक पर साइन कर दो, तो आप बोलेंगे अरे साइन क्यों करना है साइन, एक मेंटल बैरियर होता है ना। पर अगर मेंटली रेडी है तो साइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। पर अगर साइन नहीं किया है तो इसका मतलब है वह बोलेगा अच्छा कल ही करते हैं ना।
तो इसका मतलब है ना कि कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। तो भले वो कल ना आए पर आपको उम्मीद बांध कर नहीं रखो, राइट। अरे वह तो आने वाला था, पर वो तो आने वाला था ही नहीं, राइट। अब उस वक्त अपना पेपर खटाक से बैग में डालो, क्योंकि पेपर देखकर उसे डर लगेगा, और जब पेपर अंदर डालोगी तो समझ जाएगा कि अब ये पीछे नहीं पड़ेगा। ओके ओके ओके, राइट। फिर पूछो कि तुम्हें क्या चीज़ रोक रही है ये करने से। अगर बोलेगा पता नहीं, सोचने का टाइम चाहिए, तो पूछो क्या सोचना है। क्या तुम ये सोचना चाहते हो कि 3 करोड़ वर्थ इट हैं या नहीं? क्या ये सोचना चाहते हो कि 3% लोगों में आना वर्थ इट है या नहीं, या कुछ और? तो क्या सोचना चाहते हो? चलो साथ में सोचते हैं, क्योंकि सोचते वक्त कुछ क्वेश्चंस आएंगे दिमाग में, तो मिलकर उसको सॉर्ट आउट करेंगे। देखो, मैं तुम्हें पुश नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बस डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा हूँ। तुम्हें पुश नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, पर तुम्हें पता है ये जॉब मेंटेलिटी ही कुछ करने से पहले हम 100 बार सोचते हैं, पर तुम्हें आज ही सोचना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें उसी जॉब मेंटेलिटी में रहना है या 3% में आना है। क्योंकि एक बिजनेसमैन ज़्यादा टाइम नहीं लेता, एक अच्छी डील मिली और खटाक, राइट। क्योंकि एक दिन डिले भी बहुत सारा लॉस हो जाता है। फिर धीरे से बोलेगा हाँ बात तो बराबर है, तो क्या सोचना है? कुछ क्वेश्चंस रहता है। बोलेगा नहीं नहीं, क्वेश्चंस तो नहीं है, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि एक दिन सोच लूँ। मेरे पे विश्वास रखो, तो आपने ये बोलना है मेरे पे विश्वास रखो, चलो करते हैं। तो उसको थोड़ा पुल करना है। अब मुझे बताओ कितनी बार आपने ये किया और फिर भी नहीं हुआ? आप कहते हैं ना कि प्लान देखने के बाद ये वो, पर आपने ये किया क्या? आपने ये किया? तो आपको फ़ोन पर ही बात नहीं करनी है। प्लान फिनिश करने के बाद आपको वहाँ होना है। प्लान फिनिश करते वक्त आपको वहाँ रहना ज़रूरी है, क्योंकि जिस अपलाइन ने प्लान दिखाया है वह ये नहीं कर सकता। क्योंकि रिलेशनशिप किसका है? क्योंकि अगर उसे कुछ प्रॉब्लम होगा तो किसको बोल सकता है वो इंसान? आपको, राइट। इसलिए हम प्लान शो अभी नहीं करते हैं। जैसे विजय का अभी कोई नासिक में है, तो वो मुझे नहीं बोल रहा है कि उसका प्लान करना है, क्योंकि प्लान के वक्त उसे वहाँ होना ज़रूरी है। या तो उसे वहाँ जाना पड़ेगा या हम दोनों को वहाँ जाना पड़ेगा। अब मैं नासिक जाता रहता हूँ, कविता नासिक जाती रहती है अक्सर, पर नहीं, क्यों? क्योंकि ख़राब हो जाएगा, राइट। तो हमें यहाँ पर अपलाइन को प्रॉपरली यूज़ करना है, तो प्रॉस्पेक्ट ख़राब नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर हूँ और कोई बॉम्बे बैठा है और उसका प्रॉस्पेक्ट है, तो अगर आपका एक भी प्रॉस्पेक्ट है तो आओ, नहीं तो उसका क्या, उसका कोई यूज़ ही नहीं है। प्लान दिखा दिया, हाँ बहुत एक्साइटेड है, फ़ोन पर बात की उससे, फिर थोड़ी देर में फुस हो गया, करेक्ट। बच्चों की स्कूल की फ़ीस, फलाना ढिमकाना, ये वो, बस ख़त्म। लाइफ में मिलियनर बनने की चाहत ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसको तो प्लान भी याद नहीं रहेगा पूरी तरह से, तो उसको याद नहीं रहेगा ना। तो उसको तो ये भी याद नहीं रहेगा कि वो क्यों इंटरेस्टेड था। तो जब भी आपको कोई मार्केट स्टार्ट करते हो तो आपको वहाँ पर पर्सनली होना ज़रूरी है, और वहाँ सब कुछ डिसाइड करना है। कितना बजट, कितना मोड ऑफ पेमेंट, कितना यूवी, सब डिसाइड करना है। और इसके बाद भी अगर वह कहता है कि कल करते हैं, तो इट्स ओके। इन सब के बाद भी 10% लोग ऐसे होंगे जो भरोसे वाले नहीं होंगे, वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, इट्स ओके। पर मान लीजिए अगर कोई तब भी कहता है कि मैं ऐसे कैसे डिसीजन ले लूँ, मुझे सोचने के लिए टाइम तो चाहिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो डिसीजन लेने में कुछ टाइम लेने वाला आदमी है। तो बोलो ठीक है, जाओ अपना टाइम लो, पर एक बात बोलूँ, करना है नहीं करना है ये डिसीजन जल्दी लेना। क्यों? अगर आज रात डिसीजन नहीं ले पाए तो आप ये डिसीजन कभी नहीं ले पाओगे। तो चैलेंज देना है उसको। मैंने ये स्टेटमेंट ऐसे आदमी को मारता हूँ जो पता है नहीं आएगा, पर उसी चक्कर में कोई तो ताव में आकर अरे बोलेगा ना, अरे ऐसे कैसे करके बताता हूँ, और यही ही एग्जैक्टली चाहिए होता है।
और मान लीजिए अगर किसी को डाउट है तो ओके, काम करते हैं, कल मिलते हैं या परसों मिलते हैं। तो वहाँ से उठने से पहले, प्लान दिखाने के बाद नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करो। क्यों? क्योंकि अगर आप नेक्स्ट मीटिंग फिक्स नहीं करोगे तो आप कॉल करते रहोगे तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। बाय चांस वो मीटिंग में है और फ़ोन नहीं उठा रहा तो आपके दिमाग में नेगेटिव चलता रहेगा, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करो, ठीक है। एक काम करो, परसों बैठते हैं, कल मैं बिज़ी हूँ थोड़ा, तुम्हें तुम्हारे डिसीजन लेने में हेल्प करूँगा, तो अपना टाइम लो। तो परसों का दिन कर लेते हैं। तो परसों 7 बजे हम मिलते हैं। मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँगा, अगर तुम मुझे कॉल नहीं करोगे तो मैं कर लूँगा, मैं अपने शेड्यूल में लिख लेता हूँ। और जो भी तुम डिसीजन लोगे इट्स ओके, पर परसों मिल लेते हैं, करेक्ट। तो क्या बोलेगा आदमी? ठीक है, मिल लेते हैं। तो उससे पहले फ़ोन पर कोई बात नहीं करनी और परसों कहाँ मिलने का तय करना है, या तो उसके ऑफिस के या घर के आसपास, क्योंकि घर तो आएगा ही। तो आइडिया ये नहीं है कि साइन अप ही करना है, पर पेंडिंग केस या तो हाँ या ना, लटकाना नहीं है। इस माइंडसेट को समझो कि ज़बरदस्ती किसी को पेलना नहीं है बिजनेस। बेसिकली आपको ये देखना है कि अभी इसका नाम ध्यान में रखूं या बाद में इसे देखूं। अब नेक्स्ट मीटिंग जब आप उससे मिलो तो ये नहीं पूछो कि हाँ भाई क्या डिसाइड किया। तो जो उस दिन डिसाइड नहीं किया था तो 48 घंटे के बाद तो वैसे ही मूड बदल चुका है। तो इस तरह से शुरुआत मत करो, फिर से शुरू करो, स्टार्टिंग से शुरू करो। अरे सुन, तू बोला मैं सोचता हूँ, पर अगर तू ये बिज़नेस करेगा तो क्यों करेगा? अगर तू ये बिज़नेस करेगा तो क्यों करेगा? मान लीजिए अभी आपने डिसीजन नहीं लिया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ नेक्स्ट मीटिंग में, क्या अच्छा लगा था तेरे को उस दिन बिज़नेस में? बोलेगा मैराथन रियली अच्छा लगा। तो वापस वहीं से स्टार्ट करो, एकदम से क्लोज़ करने की कोशिश नहीं करो। अच्छा, तो फिर तू बिज़नेस करेगा तो क्यों करेगा? क्या है तेरा ड्रीम जिसके लिए तू करेगा? तो फिर से ड्रीम के ऊपर लेकर जाना है। तो क्या बोलेगा? अरे नहीं यार, चाइल्ड एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। तो बोलो तो चल ना, फिर करते हैं। और अगर फिर नो कहता है तो इसका मतलब है वह चाइल्ड एजुकेशन को नो कह रहा है। आप समझ रहे हैं ना? और अगर उसने घुमावदार जवाब दिया, इसका मतलब वो अभी मूड में नहीं है। अगर मैंने पूछा करेगा तो क्यों करेगा और उसने जवाब दिया करेगा तो इट डिपेंड्स, इसका मतलब है वो क्लोज हो चुका है, ख़त्म, ब्लैक बुक। पर अगर कहता है कि यार करना किसको अच्छा नहीं लगता है, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है, तो उसे बोल पर 3.5 करोड़ तूने कभी ये सोचा था क्या? अच्छा, फिर तू करेगा तो क्यों करेगा? अच्छा, अगर 3.5 करोड़ तुझे मिल गया तो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो तू करेगा? अरे चल अब ये बिज़नेस छोड़े, ऐसे बता कि अगर 3.5 करोड़ आया तो ऐसे कौन सी 5 चीज़ें हैं जो तू पहले करेगा? अपनी बीवी को बदलने के अलावा इसके लिए मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगा। बोलेगा बड़ी गाड़ी लूँगा, तो पूछना अरे कौन सी? बोलेगा मर्सिडीज़, तो पूछना अच्छा कौन सा कलर, कौन सा घर? तो फिर से उसे दोबारा उसके ड्रीम्स पर लेकर जाना है और फिर उसे बोलना है अच्छा चलो ठीक है, ओके चलो फिर करते हैं। अच्छा बता तू सीरियस है कि इन सब चीज़ों के लिए? बोलेगा हाँ। तो अरे फिर चलो करते हैं। अगर सीरियस है तो इतना सोच क्यों रहा है? करेक्ट। तो ये वो चीज़ है जो रिक्वायर्ड होती है, इस तरह से करना है।